जब जलंधर ने भगवान विष्णु से वर मांगा, वर क्या मांगा कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर ही निवास कीजिए। भगवान वचन में बंध गए और उसके यहां रहने लगे। अब जब उनके यहां रहने लगे तो जलंधर ने देवताओं पर विजय पा ली। अब देवता जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फिर इंद्र आदि सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और सारा हाल कह सुनाया कि विष्णु जी भी अब जलंधर के पास ही रह रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाया और नारद जी भी भोलेनाथ के पास पहुंचे तो नारद जी से कहा, आदेश दिया और नारद जी लीला रचने के लिए जलंधर के पास पहुंचे और जलंधर से कहा, जलंधर ने बड़ा आदर सत्कार किया। जलंधर में एक बड़ी खूबी थी कि वो ऋषि मुनियों का सबका सम्मान करता था। जब नारद जी उनके दरबार में पहुंचे तो खड़े होकर उनका सम्मान किया, उनका हाल चाल पूछा। और अब जब हाल चाल पूछा, कहाँ गए, क्या क्या देखा, तो नारद जी ने कहा, जलंधर तेरी जय हो। संसार में जितनी भी अनमोल वस्तुएं सब तुम्हारे पास है, पर मैं कैलाश पर गया तो वहां एक योगी के पास मैंने बड़ा ही अनमोल हीरा यानी एक दिव्य औरत देखी, वो भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। नारद जी ने शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है, इस रतन की महिमा तीनों लोकों पर कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं और इस प्रकार कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग की तरफ चले गए। तो राजा पृथु पूछते नारद जी से, जब दत्ते राज ने उसके बाद क्या किया? तो नारद जी बताते, जब वो चले गए तो जलंधर ने अपने राहु नाम के दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। वहां पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता था। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भामनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उस सभा में जाने से उनको रोक दिया। लेकिन वो अपनी कटुता से शिव की सभा में चला गया और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा लेकर सारा संदेश कह सुनाया। राहु नाम के दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए दौड़ा। जब राहु को खाने के लिए दौड़ा तो राहु भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया और रक्षा मांगी। तब शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, पर उस पुरुष ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं किसको खाऊं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम अपने आप को ही खा लो। और वो भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को मानकर उसने अपने हाथ पैर सब खा लिए, एक केवल मुख रह गया। तब भगवान भोलेनाथ ने उसको आज्ञाकारी मानकर अपना प्रिय गण बना दिया और कहा, मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। ऐसा वर पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई
उस दिन से वह शिव जी द्वारा सब कृति मुख नाम के गण होकर स्थित रहने लगा। हे नारद, आपने भगवान भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत कथा बताइए। राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया? कहते नारद जी कहते उसके छूटने के बाद बराबर नाम से विख्यात हो गया, और वो तो नया जन्म पाकर अपने आप को धन्य माना और धीरे धीरे जलंधर के पास गया और उसने शंकर जी की चेष्टा कही। दत्तेराज को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने सब दैत्यों की सेना को सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुम निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो गए और करोड़ों की संख्या में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उनके आगे महर्षि शुक्राचार्य छिन्न सिर वाला राहु हुआ। फिर उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिरा। आकाश में मेघ छागे अपशकुन होने लगे। इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित और कलाश शब्द से धरती कांपने लगे। युद्ध में कटकड़ कर हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिसमें युद्ध भूमि और भी आग में हो गई। और दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी के द्वारा जो भी राक्षस मरता उसको जिंदा हो जाते। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए। उन्होंने जाकर भगवान भोलेनाथ को सारा हाल सुनाया। अब भगवान रुद्र की कोई क्रोध की सीमा न रही और उसी समय उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघें लाल वृक्ष के समान थी। वे युद्ध भूमि में जाकर असुर का चर्वण करने लगे। और शुक्राचार्य के पास पहुंचे और शुक्राचार्य को अपने नाभि के अंदर गुप्त कर लिया। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध छोड़कर भागने लगे। उनके शुभ ने शिव काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते वीरों को रोककर कठिन प्रहार किया। वीरगणों शिव जी के नंदी वीरगणों में गणेश जी कार्तिक स्वामी कार्तिकेय अपने गणों को रोककर देवताओं के साथ भीषण युद्ध करने लगे। महासंग्राम होने लगा, गर्जना होने लगी। इस प्रकार हाथी घोड़े शंख मेरी दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। इस प्रकार आकाश में भयंकर गर्जना हुई। ये देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी घोर गर्जन किया, जिससे आकाश से वह धरती पर गिरा, परंतु इतना बली था उठ खड़ा हुआ और क्रोध में आकर उसने कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया और ब्रह्मा जी की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र का पृथ्वी का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का भी सिर फट गया, रक्त बहने लगा, धराशायी हो गया। ये देखकर सभी गण चिल्लाते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच निकले। तब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हस्त युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए सिंहनाद करते हुए आयुधों से देवताओं पर प्रहार करने लगे। भीषम रूप धारी रुद्र का भगवान भोलेनाथ का रूप देखकर राक्षस भागने लगे और भगवान जलंधर भी हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी क्रोध से होठों को काटते भगवान की ओर दौड़ लौटे।
शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट कर अपने गणों को निर्भय कर उन बाणों की आंधी से देवताओं को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दत्ते को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। दसमर भी मारा गया। शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दत्ते का सिर काट दिया। किसी को बैल ने मारा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के हाथों मारे गए। तब जलंधर अपने शुभ निशुमादि दत्तों को धिक्कारने लगा, भयभीतों को धैर्य देने लगा और वह मस्त दत्त द्वारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुआ और दत्ते सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब जलंधर भगवान भोलेनाथ को ललकारने लगा और 117 बाण शिव जी पर मारे और भगवान भोलेनाथ काटते रहे। इस प्रकार भारी युद्ध होता रहा और तब जलंधर काम से मोहित होकर भगवान भोलेनाथ का रूप बनाकर पार्वती के पास जा पहुंचा। पार्वती ने अपने पति को आते देखकर सखियों को साथ छोड़ दिया और आगे आई पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा अंतर ध्यान होकर मानस पर चली गई। वहां